जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों आज मैंने ये नोट किया, आज तो नहीं पहले भी बहुत दफा नोट किया, लेकिन मैंने कहा इस पे बात करनी चाहिए एंड वी शुड रेज एन अवेयरनेस। वो ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं, वो हर बात में लफ्ज जिहाद का जरूर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर वो बात करें, आज बेसिकली हुआ क्या कि वो अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कल बिल आ रहा है, तो आप सब वोट दें इसको जिहाद समझ के। मतलब क्या? देखिए, एक इस खित्ते में जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट है जिहाद की, पिछले 40 साल की। लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्ड जिहाद जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। गो कि ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसमें जब हर मौके पे ये कहेंगे इसको जिहाद समझें, इसको जिहाद समझें, क्रिकेट में भी इसको जिहाद करें। मैं देख रहा था जो इमरान खान साहब, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्योंकि ऑपोजिशन को टफ टाइम देना है, ऑपोजिशन क्योंकि समझती है इमरान खान साहब एक फेक तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इमरान खान साहब का एक तरीका है इलेक्शन जीतने का, और वो इसको नहीं कुछ देते, शक्ल इसकी नहीं वो चाहते कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, क्योंकि इस पर कंसेंसस नहीं है। तो वो कह रहे हैं नहीं, इसको जिहाद समझें, इमरान खान कहते हैं, और इसको वोट डालें और ऑपोजिशन को रिजेक्ट करें। अब इसके अलावा मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इंडिया के खिलाफ जो मैच लड़ा, तो मैंने उसको जिहाद समझ के लड़ा, और वो जिहाद कश्मीर के बराबर है मेरे साथ। अच्छा, और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो इसी तरह होता है कि जिस तरह आप जिहाद कर रहे हैं, ये गेम नहीं होती, ये जिहाद होता है। अब देखें कि ये जो टर्म है, ये जो कॉनोटेशन है, ये इसकी एक कॉन्टेक्स्ट है। फिर वो बात करते हैं जब स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आपने स्पोर्ट्स को भी इस्लामाइज कर दिया। आपने पॉलिटिक्स को तो पहले ही हर चीज में आप इस मजहब लेके आ गए हैं, उसको भी इस्लामाइज कर दिया। और माजी में हमारे कुछ जो नादान लोग थे वो कहते थे जी इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब। जी जो बॉम्ब है ये इस्लामिक है भाई। बॉम्ब का तो कोई मजहब नहीं होता ना, उसको क्या पता है मैं इस्लामिक हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जियो हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कौन हूं, उसका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये क्यों वर्ड जिहाद जो है हम इस्तेमाल करते हैं? और अफगान जिहाद, अब होता यह है कि जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी जो है, यहां पे लोगों को वर्ड जिहाद की बड़ी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इस तरह है क्योंकि हमने माजी में बताया गया है अफगानिस्तान जहाद करना जाना है, कश्मीर जहाद करने जाना है। तो वो जो एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस की वजह से लोग इसको बड़ा इसको समझते हैं कि ये हमें करना। और फिर माजी की जब इस्लामिक हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी जारी बात है जिहाद का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन वो एक प्योरली एक और चीज थी। अब वो कहते हैं अच्छा, पाकिस्तान की ऑपोजिशन को आप सुने, वो कहते हैं कि इमरान खान को पावर से निकालना जिहाद है। यानी कि अगर इमरान खान, एक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं ये इमरान खान को निकालेंगे तो ये जिहाद होगा। अच्छा, इमरान खान कहते हैं मैं जिहाद कर रहा हूं। अच्छा, वो जब जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं जब ऑफिस जाता हूं सुबह, तो मैं बेसिकली समझता हूं मैं जिहाद पे जा रहा हूं। आप ऑफिस जा रहे हैं सर, आप जहाज पे नहीं जा रहे। आप जहाज पे तब जाएंगे जब आप उसकी कॉन्टेक्स्ट लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हमारे और बहुत सारे लोग हैं, फिर उसकी और कॉन्टेक्स्ट में लेना चले जाते हैं, नहीं जी यहाँ जहाद अकबर है, ये जहाद असगर है। वो मैं उसमें नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के आप जब इस तरह के वर्ड को इतना ज्यादा और अपनी हर डोमेन ऑफ लाइफ एंड स्फेयर ऑफ लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके फिर मीनिंग डेवलप होते हैं। लोग इसको सोचना शुरू कर देते हैं, लोग पूछते हैं, लोग इसको कहते हैं कि हाँ जी दफ्तर जाना जिहाद है क्या? क्या क्रिकेट खेलना जिहाद है? अब ऑपोजिशन जमाते जो हैं वो कहेंगे जी इमरान खान को जो है वो निकालना जो है पावर से जिहाद है। अच्छा, जनाब मुशर्रफ जो था वो आया, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो समझते हैं कि ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पहले हमने जिहादी बनाए, फिर हमने जिहादियों को खत्म किया, इन्हीं एलिमेंट्स को पहले सपोर्ट किया, नर्चर किया, सपोर्ट किया,
इनको हवा दी, तैयार किया और फिर कहा नहीं ये तो गलत हो गई, ये तो हमें मारते हैं, अब इनको खत्म करना है। तो ये जो इसकी जो कॉनोटेशन है माजी की, मेरा ख्याल है अगर आपने उसको नहीं समझा और आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल बेदरे करना शुरू कर दिया। अब अच्छा एक और बात, अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, अभी तो यार जो बाइडेन उनको कॉल नहीं करते और इमरान खान साहब बड़ा आइसोलेटेड फील करते हैं। और अच्छा इमरान खान साहब ने जब ट्रंप से मिल के आए थे जी, और जब ट्रंप से मिल के आए तो उन्होंने आके कहा कि जी मैं तो जो है ना वो जिहाद करके आया, और मैं जो कश्मीर की बात करके आया ना उसके सामने ये जिहाद ही था। फिर इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली का जो इजलास है उसमें जो बात करके आए तो उन्होंने कहा जी कि हम तो जिहाद करके आए हूं, मैं जिहाद करके आया हूं। देखें ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, आप अपना केस रखते हैं, एक पाकिस्तान का केस है कश्मीर के हवाले से जो कि पाकिस्तान को रखना चाहिए, लेकिन उसको उसकी कॉनोटेशन डेवलप कर देना या उसके बारे में ये एक एनवायरमेंट दे देना, नहीं जी ये तो जिहाद है, इस पे ऊपर बात करना जिहाद है। अच्छा अच्छा, खुद मजे की बात यह है कि इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान, अच्छा वो भी उन्होंने एक लफ्ज है उनका ना, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई पाकिस्तानी कश्मीर जाएगा जिहाद करने तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये भी उन्होंने कहा है। यानी कि वो कहते हैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहे हैं कि जो आर्म्ड जिहाद है, वेपन वाला जिहाद नहीं करना, दूसरा जिहाद करना है। लेकिन जो एक कॉमन मैन, एक ले मैन, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मिलिटेंट जिहाद या वायलेंट जिहाद या गन पकड़ने वाला जिहाद ना करें। वो कह रहे हैं मैं तो जिहाद अकबर की, शायद वो कह रहे हैं कि मैं तो जिहाद कर रहा हूं, जो है करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं। अब देखें कि आपने कश्मीर की बात की, आपने कश्मीर का एक पॉलिटिकल केस वहां पे रखा, उसकी एक हिस्ट्री है, उसके 75 साल 74 साल पुरानी हिस्ट्री, आपने उस हिस्ट्री को बयान किया, और आप वहां पे भी कह रहे हैं कि मैं कश्मीर पे जिहाद करके आया हूं। और फिर आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो आप कहते हैं मैं तो जिहाद करके आया और ये जिहाद ही है मेरा, मैं इसको जिहाद ही समझता हूं। देखिए माजी की जो, और फिर हमारे, अच्छा आम बंदे को ये नहीं पता कि ये कौन सी जिहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं उनके अंदर इतनी अकल नहीं होती। मेजॉरिटी जो लोग हैं अनपढ़ हैं, कितनी परसेंट हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है यहाँ, उनको पता है, हर बंदा तो इसको नहीं समझता। अब जब इस तरह का जो अल्फाज का इस्तेमाल जिहाद 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 किया जाता है तो उससे जो लोग हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन लेते हैं, वो एक एंगल डेवलप करते हैं कि मैं जिहाद ही कर रहा हूं मेरे। अब उस जिहाद का जो एक्सप्लेनेशन है या जो अवाम के अंदर तासुर जाएगा वो तो शायद यही जाएगा कि ये वो जिहाद है जो गन वाला जिहाद है, और वो शायद दूसरी वो नई चीजें समझ रहे होंगे कि नहीं ये और तरह की बात कर रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है जिहाद का, क्या इस पे भी सियासी जमातों में और मीडिया पे बहस होनी चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सके कि किस तरह के अल्फाज सियासी जमातों को और सियासतदानों को इस्तेमाल करने चाहिए। पॉलिटिशियंस की कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब एक तरफ हमने इन जिहादियों के साथ जो दहशतगर्दी कर रहे थे वो अपने वो भी जिहाद कर रहे हैं, जो टीटीपी वाले हैं वो भी जिहाद कर रहे हैं, टीएलपी जब रियासत पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देती है वो भी जिहाद कर रही है, इमरान खान भी जिहाद कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल क्लास होती है, मैं अक्सर कहता हूं इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतनी स्कूलिंग नहीं होती, इनको प्राइम मिनिस्टर्स को, जो लोग जिन्होंने रियासत के लिए स्टेटमेंट्स देनी होती है, इनकी स्कूलिंग होनी चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए कि यूज कर रहे हैं इसकी क्या कॉन्टेशन है, बिकॉज व्हाट एवर इमरान खान इज द ग्लोबल हेडलाइन, वो हेडलाइन होती है। आप जस्ट इसको देखें कि इमरान खान जो बोलेगा वो हेडलाइन है। सो ये जो बात कह देना और कर देना और कह देना कि जी मैं तो यूएन में अक़वाम मुत्तहिदा में जिहाद कर रहा हूं, मैं ट्रंप के साथ जो मैंने बातें की और जो मैं तो मुझे तो 92 वर्ल्ड कप ज्यादा मजा आया, मैं तो जिहाद करके आया वो बल अभी, और आपने इंडिया के साथ मैच खेला है, आपने वो भी जिहाद शुरू कर दिया। सो ये जो एक माजी के वो जो रेफरेंस है, फिर देखिए वो रेफरेंस नहीं निकलते आपके अंदर से। ऑपोजिशन भी यही कहती है, हुकूमत भी यही कहती है, मुस्लिमी जमातें भी यही कहते हैं, और माजी की ये सारी चीजें जो है आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के अंदर तासुर जाता है। और इमरान खान ने ये कहा कई दफा कि मैं 1780 में जो है वो कश्मीर पे जब 80s में करता था तो मैं जिहाद करता था, और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच को वो जिहाद समझते हैं। भाई आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच इज अ मैच, दिस इज नॉट अ जिहाद।
आप उसको कैसे जिहाद कह सकेंगे? आप उसके कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे जिहाद की? उसको किन आपने जो बेसिकली तो जिहाद के मीनिंग ही बिगाड़ दी है। और आपने वो ये इतना इट्स अ न्यू नॉर्मल, वो एक लफ्ज होता है ना कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल इन आवर सोसाइटी। ये एक न्यू नॉर्मल है कि मुआशरा एक हर चीज में जहाद को डिस्कस करना शुरू कर दे। इससे मुझे नहीं समझ आती कि एक मुआशरे की तरबियत करने की जरूरत है या मुआशरे के पास क्या एंगल जाता है। आपने ऑपोजिशन के खिलाफ, अपनी सियासी जमातों के खिलाफ या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें चाहते हैं कि वो इंस्टॉल हों, तो उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, उसके लिए डायलॉग चाहिए, उसके लिए आपके तो आप अपने सियासी इत्तेहादियों से डायलॉग करें, ऑपोजिशन से डायलॉग करें, इंगेजमेंट करें। आप जिहाद क्यों करते हैं? आप उनको कन्विंस करें विद लॉजिक, विद रीजन, विद साइंस। क्योंकि वो जो मशीनें हैं दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ साइंस है ना, वो कि भाई आप लोग वोट डालेंगे, मशीन है ही साइंस। तो आप उनको साइंटिफिक बेसिस पे एंड पॉलिटिकल बेसिस पे कन्विंस कर लें, ना कि आप उसे कहो नहीं तुसी वोट पा दे, तुसा सोचना कुछ नहीं, तुसी जिहाद करन रहे हो। लोगों को इस चीज पे कन्विंस करो कि नहीं मैं जिहाद ही कर रहा हूं। अब दिस इज नॉट हाउ द प्राइम मिनिस्टर स्पीक, दिस इज नॉट हाउ द नेशंस चीफ एग्जीक्यूटिव स्पीक। एक मेरी हम्बल राय में मेरी एक ओपिनियन है, और मैं समझता हूं कि अगर ये जो डिस्कोर्स है, ये पब्लिक डिस्कोर्स है, ये एक पब्लिक बयानिया जिसे हम नैरेटिव कहते हैं, जब ये आपके मुआशरे में इतना ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, लोग इसको बहुत ज्यादा आसान समझना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी मच अप्रिशिएबल। इसको डिस्करेज करना चाहिए। और मजे की बात है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी खामोश रहती हैं, वो बोलते नहीं है। और इस तरह की वर्डिंग जो पॉलिटिक्स में जो जिहादी ये जो माइंडसेट है, इसको आप पॉलिटिक्स में लेके आ जाएंगे, that won't be a good purpose in my personal understanding। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इन चीजों को you have to keep them separately from your lens। लेकिन क्योंकि मजहब का इस्तेमाल करके ज्यादा सिंपथीज हासिल की जाती हैं और इतने वल्नरेबल हो गई है हमारी पॉलिटिकल क्लास के, वो समझते हैं कि विदाउट रिलीजन आपकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी। और इमरान खान साहब हैज टर्न आउट टू बी डिसअपॉइंटमेंट फॉर मेनी, बिकॉज इन रियलिटी उन्होंने हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की कहानियां सुनाई अपोजिशन में, और फिर जब अभी पावर में है और पावर में आने से थोड़ा दिन पहले उन्होंने हमें जो है इस्लामिक कहानियां सुनानी शुरू कर दी और माजी की कहानियां आनी शुरू कर दी। और एथिक्स, आज भी वो बात करें एथिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ जी, एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आप सिविल सर्वेंट्स को कह रहे हैं कि अखलाकियात की इंपॉर्टेंस है, आप करप्शन ना करें। भाई आप उनको पैसे दें, वो करप्शन नहीं करेंगे। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख है और उसके खर्चे 3 लाख है, वो कैसे नहीं करप्शन करेगा? आप उसको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, 2 + 2 4 का फॉर्मूला है। आप लोगों को कहते हैं कि अखलाकियात की, आप तो सेलिब्रिटी, आपको तो बहुत पैसे आते हैं, हर बंदे को तो पैसा नहीं आता। सो वो जो पीपल हु आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दे नीड मनी। सो उनको आप सिर्फ अखलाकियात पे नहीं कह सकते, आप अपना बच्चों का पेट भूखा रखें या नंगे रहें या कपड़े ना पहने या अच्छे स्कूलों में जाए। यू हैव टू गिव देम समथिंग जहां पे वो कन्विंस हो सके। सो वो दैट इज नॉट कि आप खाली नारे मार के लोगों की दिल जीतें और मजहबी एंगल से जीतें, बट दिस इज, मेरा ख्याल है इस पे बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, दैट द पीपल एट द टॉप लेवल दे शुड नॉट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स इन द पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स अरीना। दिस इज माय पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक ये जो ये जो इमरान खान साहब हर बात में जिहाद करते हैं, समवन मस्ट टेल हिम एंड ही मस्ट रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट कि मुझे ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज माय, वो कहते हैं ना, छोटी सी ख्वाहिश।